हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग। ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम गलती क्या करते हैं, हम कोई भी जान पहचान का आर्किटेक्ट पकड़ लेते हैं, उससे डिज़ाइन करा लेते हैं। वो आपको फ्लोर प्लान डिज़ाइन करके देगा, और आजकल तो क्या है, नए नए पास आउट लड़के बहुत सारे हैं, 3D आपको दे देगा और आपको लग जाता है आपकी रिसोर्ट की ड्राइंग बन गई। लेकिन रिसोर्ट का जो डिज़ाइन होता है वो एक्चुअली करता है लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट। तो आप भी कभी हो और आप पे पैसा है देने का, तो क्या है, फ्लोर प्लान तो हम खुद ही देख लेते हैं ना। इतना तो विजिट हम करते ही हैं अच्छे अच्छे होटलों में। तो फ्लोर प्लान कहाँ पे बाथरूम है, कहाँ कितना बड़ा रूम है, वो तो खुद ही डिसाइड हो जाता है। और मोस्टली टाइम तो मैंने देखा है जो आर्किटेक्ट ने दिया वो हम मानते भी नहीं है। क्लाइंट और हम मिलके खुद ही एक नया तीसरी चीज़ बना रहे हैं, उसको 2.5-3 लाख हमने फ्री में दे दी। तो लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट को ही रखें। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ज़रा सा बोरिंग होगा क्योंकि नॉलेजेबल है ये। तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल। इनिशियल हम देखते हैं आपकी लैंड। लैंड हम देखते हैं, और आपकी लैंड में हम सबसे पहले देखते हैं व्यू पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे अच्छा है। तो हम प्लांट इस हिसाब से लगाते हैं जो व्यू पॉइंट है वो सरप्राइज एलिमेंट मिले, जो आए वो एकदम सरप्राइज हो जाए कि यहाँ पे व्यू पॉइंट है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, या फर्स्ट, वो इनिशियल फर्स्ट हो गया तो ये सेकंड है। सेकंड स्टेप होती है एक्सेस, जो होती है ना वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। तो हम एक्सेस निकालते हैं, आपकी पूरी लैंड का सेंटर पॉइंट निकालेंगे हम। तो सेंटर पॉइंट में हम पाथवे देंगे, और पाथवे जाएगा सबसे पहले। ऐसा नहीं बनाना है रिसॉर्ट कि मैं आपके गेट पे आया और मुझे सब कुछ ही दिख गया कि कॉटेज कितनी है इसकी, क्या वो बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। उसमें आपकी लैंड कितनी बड़ी है एक साथ दिख जाएगा, 10 कमरे हैं बंदे के पास, कितने कमरे हैं। तो ऐसा नहीं करते हैं हम, एक एक्सेस बनाते हैं, इसको मिडिल से काटते हैं लैंड को। बीच में एक पाथवे दिया, दोनों साइड हमारा फॉर्मल गार्डन हम उसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये जो मिडिल का पाथवे जाके एंड होगा, आपकी जो सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, मोस्टली हम रिसेप्शन, रेस्टोरेंट, डाइनिंग देते हैं, उस पे जाके एंड होता है ये। तो उस पे जाके एंड होगा, उसके बाद घूम के आप कॉटेज की तरफ जाओगे। जो थर्ड पॉइंट होता है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मतलब ये लैंडस्केपिंग के अकॉर्डिंग है, PhD लेवल की बातें हैं, तो आप स्किप भी कर सकते, जो आपको सही लगे वो 4-5 पॉइंट पकड़ लीजिएगा। इसमें जो हमारा मेन पाथवे के दोनों तरफ, जो हमारा मेन एक्सेस है उसके दोनों तरफ जो हमारा गार्डन रहता है, फॉर्मल गार्डन, उसको हम मिरर इमेज में क्रिएट करते हैं। मतलब सेम टाइप के प्लांट आपने राइट साइड में लगाए, सेम टाइप के और सेम कलर के प्लांट आप लेफ्ट साइड में रखोगे, मिरर इमेज बनाओगे। जो हमारा चौथा पॉइंट होता है वो होता है लैंडस्केपिंग के अकॉर्डिंग फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है, जो आपका जो मेन पाथवे जा रहा है आपका आपका मेन बिल्डिंग की तरफ, रिसेप्शन रेस्टोरेंट की ओर, इसके मिडिल में मान लो बात 10 मीटर है, तो 5 मीटर में हम एक ऐसा सर्कुलर देते हैं। और जो आपके रिसोर्ट का सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, जैसे आपने एक फाउंटेन दे दिया, एक मूर्ति दे दी, सिटिंग स्पेस दे दिया, या सेल्फी पॉइंट बोल लो आप, ऐसा कुछ दे देते हैं। या फिर क्या है, ऐसा बड़ा सा एक लैंडस्केपिंग के लिए मिट्टी विट्टी डाल के उसके ऊपर ग्रास लगा दिया, सेल्फी पॉइंट दे दिया, पाम ट्री लगा दिए। तो इसमें क्या होता है ना, आपको आंखों से डायरेक्ट व्यू नहीं दिखता है, तो ना एक व्यू में सब कुछ नहीं दिखना चाहिए, सब कुछ हाइड होना चाहिए। हाइट एक हम फॉल्स के गार्डन की वॉल दे देते हैं, वो अगले पॉइंट में बता दूंगा आपको मैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है मास इफेक्ट। मास इफेक्ट कैसा होता है, एक ही टाइप के प्लांट को हम बहुत ही बल्क क्वांटिटी में लगा देते हैं। जैसे आपने या सर्कल बना लो आप, खूब सारे लिली के प्लांट लगा दिए, और इन प्लांट की हाइट 2-2.5 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 3 फीट ले लो आप मैक्सिमम, ताकि ये दिखाई दें। फ्लावर ज़्यादा लगाते हैं, या फिर जो शोपीस प्लांट होते हैं ना, मनी प्लांट टाइप में, वो लगाए जाते हैं एक ही एरिया में, खूब सारे एक ही टाइप के प्लांट। तो मास इफेक्ट देता है। हमारा 6 पॉइंट आता है, जो छठवां पॉइंट है वो आता है स्पेस मैनेजमेंट। स्पेस मैनेजमेंट आपको ऐसी करनी है कि आपको ना एक पूरा, मतलब जो आप पे अवेलेबल लैंडस्केप है, जो अवेलेबल लैंड है, ऐसा नहीं कि आपने बीच में एक बहुत बड़ा ग्राउंड दे दिया, गार्डन दे दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको छोटे छोटे गार्डन देने हैं उनको, ताकि जो कस्टमर आए उसको लगे बहुत सारा ओपन स्पेस है। और जो आपने छोटा सा लॉन दे दिया, तो लॉन के बीच में बड़ा प्लांट नहीं होना चाहिए। आपको प्लांट ऐसे लगाने जो सेपरेशन दे आपको। जैसे आपकी कॉटेज है, तो कॉटेज यूनिट एक तरफ रहे, रिसोर्ट एक तरफ रहे, टेनिस कोर्ट एक तरफ रहे, उसके चारों ओर बड़े प्लांट, बीच में ओपन स्पेस मिले, ताकि क्या है, उसको घूम वो खुद से एक्सप्लोर कर पाए कि इनके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। अच्छा, कितनी बड़ी लैंड है, और आपने लास्ट में जाके L शेप में, U शेप में कुछ बना दिया ना, तो एक नज़र से दिख जाता है वो, फिर वो बड़ा लगता भी नहीं है। और छोटे छोटे लॉन देने का एक फ़ायदा भी है, एक
ओनरशिप ऐसा लगता है कि आप लग्जरी कॉटेज है ना, आपके पास खुद का एक प्राइवेट लॉन है, तो छोटे छोटे लॉन दें, हर यूनिट को अलग टाइप से बांटें, प्लांट बड़े प्लांट ऐसी जगह पे दें, ऐसे भी ना दें कि व्यू पॉइंट ही रुक जाए, उस तरफ देने की कोई ज़रूरत नहीं। एक यूनिट को दूसरी यूनिट से आप ऐसे बांट दें, एक फॉल्स वॉल ही क्रिएट कर दें, ऐसे करें। टेनिस कोर्ट है उसके चारों तरफ दे दिया, या स्विमिंग पूल है उसके चारों तरफ दे दिया, आपको पता ही, आप ढूंढ रहे हो रिसोर्ट में, आपको 2 दिन तो इसी में लग रहे हैं, यार स्विमिंग पूल कहाँ है, वो दिख ही नहीं रहा है ना पहली नज़र में आपको। और आप क्या, लोग क्या करते हैं, एल शेप में लास्ट में बना देते हैं, सामने भी स्विमिंग पूल बना देते हैं, वो तो एक्सप्लोर क्या करना है, वो तो पहले दिन ही दिख गया सारा। तो ये 6 पॉइंट है। 7th पॉइंट होता है डिवीज़न लाइन। तो डिवीज़न लाइन मैंने आपको 6 में बता दिया, आपको एक एक ऐसा फॉल्स वॉल बड़े पाम बड़े ट्री से, खासकर आप बैम्बू का ले, तो उससे आपको हर ब्लॉक अलग अलग डिवाइड करना है। जो हमारा 8वां प्रिंसिपल होता है वो होता है लाइट एंड टाइम इफेक्ट। तो आपको गार्डन ऐसा क्रिएट करना है कि मैं मतलब 24 आवर में किसी भी टाइम जाके गार्डन में बैठ सकूं और नेचुरल ब्यूटी इंजॉय कर सकूं। मान लो दोपहर में, आफ्टरनून में बैठ रहा हूं, तो मेरा जो गजीबो है या आपने सिटिंग एरिया बना रखा है, एक तो वो ऐसे टॉप में होना चाहिए कि वहाँ से सब कुछ दिखाई दे। उसके पास आपने प्लांट ऐसे लगाने जो फास्ट ग्रोइंग हो, और दिन में वहाँ पे छाया रहे, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दिन में क्या है, निकलेंगे ही नहीं कस्टमर बाहर, वो गलत बात है, क्योंकि वो 4-5 घंटे वेस्ट हो जाते हैं ना, कितना तो सोएगा आदमी, सोने थोड़ी जा रहा है वहाँ। तो सिटिंग एरिया ऐसा ही क्रिएट करना है, वहाँ पे आपको ऐसे छायादार पेड़ लगाने हैं और फास्ट ग्रोइंग पेड़ लगाने हैं। आप कुछ भी इंडियन पेड़ लगा लीजिएगा, इंडियन पेड़ बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो ये लाइट एंड टाइम इफेक्ट है। और पेड़ ऐसे लगाने हैं कि जैसे दिन में आपको ऐसा लगाना है, दिन में आपके कॉटेज के पास छाया आ रही हो किसी पेड़ की, वो बड़ा ही आसान है, वो तो आजकल कंपास सबके पास है। तो पेड़ लगाना ही ऐसी जगह पे कि दिन में ट्राई करो कॉटेज के पास छाया हो, वैसी ठंडी रहे, बालकनी में आदमी बैठ सके, तो वहाँ पे बड़े प्लांट लगाने हैं आपको। ये होता है लाइट एंड टाइम इफेक्ट। पॉइंट है मूवमेंट एंड मोबिलिटी। इसमें हम देखते हैं कि हम 3 टाइप के पेड़ लगाते हैं। अगर आप कभी प्लांटेशन लगाओगे तो 3 टाइप के लगते हैं। एक तो बड़े 15 से 20 फीट वाले, शुरू में तो आप 10 फीट के लाओगे, मतलब एक तो बड़ा प्लांट जिसकी ग्रोथ बड़ी होती है, एक मीडियम साइज़ का 6 से 8 फीट वाला, और एक बिल्कुल लोअर लेवल का प्लांट 2-2.5 फीट वाला। तो इसमें क्या होता है, हम इसको इसलिए बनाते हैं ताकि चिड़ियाँ, 2-3 टाइप की चिड़िया होती हैं, तो बड़े प्लांट में बड़ी वाली चिड़िया घोंसला बना सके, छोटे में छोटी वाली बना सके, और जो हमारा 2-2.5 फीट का फ्लावर गार्डन है उसमें हमारी बटरफ्लाई आ सके। और इनको नहाने के लिए भी हम एक छोटी सी वाटर बॉडी बनाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आपका वो फुल ऑफ लाइफ, लिव ऑफ लाइफ लगेगा, मतलब लाइफ साइकिल में आ जाओगे आप। आपके पास बर्ड्स हैं, सब कुछ हैं, और वो बर्ड्स तो अट्रैक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें बर्ड्स को। अगर उनको रहने के लिए घोंसला मिल रहा है, नहाने के लिए पानी है, और रेस्टोरेंट रिसोर्ट में देखो खाने पीने दाना डालने की ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप ऐसा ही देखें, 3 टाइप के प्लांट, बड़ा, मीडियम और छोटा, ताकि क्या वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। वो एक जीवित है ना पूरा गार्डन, ऐसा नहीं कि वहाँ चिड़िया ही नहीं है, प्लांट तो बहुत सारे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा, तो वो नहीं लगता है, वो चिड़िया की चहचहाट वो सब में बहुत अच्छा लगता है। तो 9th पॉइंट में ये देखते हैं। और आप जब भी, ये 9 पॉइंट हो गए क्लियर, मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्या कन्फ्यूज हो गए, अरे यही सब घुमा फिरा के यही सारा है। तो जब भी डिज़ाइन कराओ, आर्किटेक्ट को जो पकड़ना है, लैंडस्केपिंग के आर्किटेक्ट को पकड़ो। क्या है वो लैंडस्केपिंग वाले, जो हम देखते हैं उसको, तो हम डिज़ाइन ऐसे करते हैं कि तीनों पहर का डिज़ाइन करते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं कॉटेज को। तो मॉर्निंग, इवनिंग, प्लांट भी ऐसे लगाते हैं कि दिन में वहाँ पे छाया रहे, और रात के टाइम पे पाथवे लाइट ऐसी लगाते हैं, उसको पूरा ऐसा भी नहीं लगे कि बाहर ही नहीं निकल पा रहा हो रात को। तो अगर पैसा है और देना ही है तो लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट से ही रिसोर्ट डिज़ाइन कराओ। फ्लोर प्लान तो कोई भी बना लेता है, सभी आजकल 5 स्टार में रह के आए हुए हैं, और 2-3 टाइप के होते हैं फ्लोर प्लान। तो आप ये देखिए, बाकी कुछ डाउट होते हैं, और ये तो हो गया प्रिंसिपल और टाइप ऑफ लैंडस्केपिंग का एक और वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, किस टाइप के प्लांट लगे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।